अगर आप ये सोचते हैं कि डीआरएस का मतलब सिर्फ डिसीजन रिव्यू सिस्टम है, तो आज की इस वीडियो के बाद आपकी ये सोच पूरी तरह बदल जाएगी। क्योंकि आज हम देखेंगे एमएस धोनी के कुछ ऐसे लेजेंडरी डीआरएस मोमेंट्स जिन्होंने थर्ड अंपायर को भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया और डीआरएस को डिसीजन रिव्यू सिस्टम से धोनी रिव्यू सिस्टम में बदल दिया। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, आईपीएल में जब भी सीएसके का मैच होता है तो ग्राउंड में इतना शोर होता है कि अगर आप एक दूसरे से बात करना चाहो तो वो भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में मैच के बीच बैट का हल्का सा एज सुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन एमएस धोनी ने अपने इस डिसीजन से यह साबित कर दिया कि आखिर डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों कहते हैं। अब आप इस इंसिडेंट को देखो। साल 2023 में जब सीएसके और एएमआई के बीच ये मैच खेला जा रहा था, तो सूर्य कुमार यादव अभी अपनी दूसरी बॉल खेल रहे थे। मिचेल सटनर बॉल डालते हैं और सूर्य भाई अपना फेवरेट स्कूप शॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे बॉल मिस हो जाती है और पीछे खड़े एमएस धोनी उस बॉल को पकड़ लेते हैं और जोर से अपील करते हैं। लेकिन अंपायर आउट तो छोड़ो, इस बॉल को ही साफ साफ वाइड दे देता है। बॉलर मिचेल सटनर को भी इसका कुछ अता पता नहीं था, लेकिन धोनी बिल्कुल श्योर थे और वो तुरंत डीआरएस ले लेते हैं। और जब थर्ड अंपायर उसे चेक करता है तो अल्ट्रा एज में एक महीन सी स्पाइक नजर आती है, जिसके बाद अंपायर को अपना डिसीजन वापस लेकर सूर्य को आउट देना पड़ता है। नंबर 9, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी टीम में एमएस धोनी होते हैं, चाहे कैप्टन कोई भी हो, डीआरएस लेने से पहले उनकी सलाह जरूर ली जाती है और ज्यादातर मौकों पर धोनी का फैसला ही फाइनल होता है। लेकिन इस मैच में कैप्टन विराट कोहली ने धोनी की बात ना मानकर एक बड़ी गलती कर दी थी। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे इस मैच में जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और सामने बैटिंग पर थे ऑयन मोर्गन। तभी बुमराह की ये बॉल तेजी से बैट्समैन को बीट करते हुए सीधा विकेट के पीछे खड़े धोनी के ग्लव्स में चली जाती है, जिसके बाद एलबीडब्ल्यू की एक बड़ी अपील होती है। पर उस पर अंपायर का साथ नहीं मिलता। लेकिन अपील इतनी कॉन्फिडेंट थी कि कैप्टन कोहली ने जल्दबाजी में एक गलती कर दी। इससे पहले कि धोनी कुछ बोल पाते, कोहली ने डीआरएस का इशारा कर दिया। धोनी पीछे से उन्हें नो नो भी कहते हैं, लेकिन तब तक रिव्यू लिया जा चुका था। फिर क्या, जब थर्ड अंपायर बॉल ट्रैकिंग चेक करते हैं तो टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल वही रिजल्ट आता है जो एमएस धोनी पहले ही समझ गए थे। बॉल साफ तौर पर स्टंप्स को मिस कर रही थी और इंडिया को बेकार में ही अपना एक कीमती रिव्यू खोना पड़ता है। और ये इंसिडेंट एक बार फिर से बताता है कि एमएस धोनी की बात ना मानना कितना भारी पड़ सकता है। नंबर 8, अक्सर हम देखते हैं कि अंपायर का दिया हुआ फैसला ही आखिरी फैसला होता है, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए हैं जब सामने एमएस धोनी खड़े हों तो अंपायर को भी अपना डिसीजन देने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि जहां तक आम आदमी की नजर नहीं पहुंच पाती, वहां तक भी धोनी की ऑब्जर्वेशन पहुंच जाती है। अब जैसे कि इस इंसिडेंट को ही देख लीजिए। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच खेला जा रहा था, जहां जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और सामने बैटिंग पर थे टीम सऊदी। बुमराह ने बॉल डाली और वो बैट्समैन के बैट के बिल्कुल पास से निकलकर सीधा एमएस धोनी के ग्लव्स में चली गई। बैट से गुजरते ही धोनी पूरी तरह श्योर थे कि बॉल एज लेकर आई है, तो धोनी ने बॉल पकड़ते ही सीधा सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। पर वहीं अंपायर की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनका आउट देने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने बुमराह की अपील को भी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन तभी अंपायर की नजर विकेट के पीछे सेलिब्रेशन कर रहे धोनी पर जाती है, जो कि डीआरएस के लिए बस टी बनाने ही वाले थे। पर इससे पहले कि उनका वो टी पूरा हो पाता, अंपायर ने अपना मन बदल लिया और तुरंत अपना फैसला बदलकर बैट्समैन को आउट दे दिया। नंबर 7, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो मैदान पर पहले ही काफी ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन इतने प्रेशर में भी बिल्कुल शांत रहकर अंपायर का डिसीजन बदलवा देना, यह काम शायद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, एमएस धोनी। अब जैसे यहां देखो, साल 2018 के एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इस मैच में चहल की एक घूमती हुई बॉल सीधा इमाम उल हक के पैड्स पर जाकर लगती है। सभी इंडियंस जोर से अपील करते हैं, लेकिन अंपायर बिना किसी झिझक के नॉट आउट दे देता है। अब इस टूर्नामेंट में विराट कोहली नहीं थे, इसलिए टीम इंडिया की कैप्टेंसी रोहित शर्मा कर रहे थे और कॉल इतनी क्लोज थी कि रोहित शर्मा भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गए थे कि रिव्यू लिया जाए या फिर नहीं। पर तभी वह सीधा विकेट के पीछे खड़े एमएस धोनी की तरफ देखते हैं। धोनी
जिन्हें पहले ही यकीन हो चुका था कि बॉल स्टंप को हिट कर रही है, बड़े ही शांत अंदाज में सिर हिलाकर रिव्यू लेने का इशारा कर देते हैं। जिसके बाद रोहित बिना एक सेकंड गवाए रिव्यू ले लेते हैं और जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर बॉल ट्रैकिंग आती है, हॉकआई में साफ दिख जाता है कि बॉल सीधा स्टंप को हिट कर रही थी। अंपायर को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है और इमाम उल हक को आउट देना पड़ता है। नंबर 6, आपने कई बार सुना होगा कि धोनी है तो मुमकिन है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, वो आप इस इंसिडेंट के बाद समझो। बात है 2015 वर्ल्ड कप के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले की, जहां एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने थी। जडेजा बॉलिंग कर रहे थे और सामने थे पाकिस्तान के उमर अकमल। तभी जडेजा की इस बॉल पर उमर अकमल पूरी तरह बीट हो जाते हैं और बॉल सीधा एमएस धोनी के ग्लव्स में चली जाती है। एमएस ने स्टंप के लिए गिल्लियां भी उड़ा दी, पर उनकी तरफ से स्टंपिंग की नहीं, बल्कि कॉट बिहाइंड की अपील की जाती है। लेकिन अंपायर इस अपील को साफ रिजेक्ट कर देता है। और सच बताऊं तो बैट की एज अंपायर तो क्या, धोनी के अलावा इंडिया के किसी दूसरे प्लेयर को भी नहीं सुनाई दी थी। और यहां तक कि बैटर उमर अकमल भी फुल कॉन्फिडेंस में खड़े थे कि बॉल तो उनके बैट से टच ही नहीं हुई। लेकिन भाई, अगर धोनी के सुपर सेंसिटिव कानों में कोई आवाज आई है, तो इसका मतलब है कि अंपायर का फैसला गलत होने वाला है। एंड दैट्स व्हाट। धोनी ने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत डीआरएस का इशारा कर दिया। और उनका कॉन्फिडेंस तो देखो, स्क्रीन पर रिप्ले आने से पहले ही पूरी टीम ने विकेट का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। और जब थर्ड अंपायर ने स्नेक मीटर पर चेक किया, तो नो डाउट बैट के पास एक बिल्कुल हल्का सा स्पाइक नजर आया, जिसे किसी आम इंसान का सुनना नामुमकिन था। नंबर 5 भाई, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां अंपायर्स को भी शर्म आ जाती है। जैसे कि ये मोमेंट जब साल 2023 में केकेआर और सीएसके के बीच खेले गए इस मैच के 18वें ओवर में तुषार देशपांडे की एक बॉल सीधा डेविड विजे के पैड्स पर जाकर लगती है। एमएस धोनी ने तुरंत जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि बॉल एंगल के साथ लेग स्टंप को मिस कर देगी। लेकिन धोनी अपनी जजमेंट को लेकर पूरी तरह श्योर थे। उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए रिव्यू ले लिया और जब थर्ड अंपायर ने बॉल ट्रैकिंग चेक की, तो पता चलता है कि बॉल सीधा स्टंप्स को हिट कर रही थी। और सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब अंपायर अपना डिसीजन बदल रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वो सोच रहा हो कि मैं क्यों अंपायर बना। नंबर 4, विकेट के पीछे रहकर तो एमएस धोनी ने अपनी जजमेंट से ना जाने कितने ही डिसीजन अपने पक्ष में करवाए हैं। लेकिन ये इंसिडेंट और भी खास है, क्योंकि इस बार धोनी विकेट के पीछे नहीं, बल्कि विकेट्स के आगे बैटिंग कर रहे थे और फिर भी उन्होंने अंपायर को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था। जैसे कि यहां देखो, जब मोइन अली की इस घूमती हुई बॉल पर एमएस धोनी ने शॉट लगाने की कोशिश की, तो बॉल उनके बैट को बीट करते हुए सीधा उनके पैड्स पर जा लगती है। बॉलर और विकेटकीपर ने जोरदार अपील की और अंपायर ने भी बिना देरी किए उन्हें आउट दे दिया। एम्पायर को पूरा यकीन था कि बॉल सीधा स्टंप्स को हिट कर रही है, लेकिन धोनी को भी अपनी जजमेंट पर पूरा भरोसा था, तो उन्होंने झटके से रिव्यू ले लिया। और जैसे ही थर्ड अंपायर ने बॉल ट्रैकिंग चेक की, सब कुछ साफ हो गया। बॉल पिच होने के बाद इतनी ज्यादा टर्न हुई थी कि वह स्टंप से काफी ज्यादा दूर निकल रही थी और अंपायर को एक बार फिर से अपना फैसला बदलना पड़ा था। नंबर 3, एमएस धोनी की डीआरएस एक्यूरेसी का एक और शानदार सबूत ये इंसिडेंट है। बात है आईपीएल 2017 की, जब मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच यह मुकाबला खेला जा रहा था। इमरान ताहिर बॉलिंग कर रहे थे और सामने थे कायरन पोलार्ड। तभी ताहिर की ये तेज गुगली पोलार्ड के बैट और पैड्स के बिल्कुल पास से गुजरी और जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दे दिया। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बैट और पैड्स के बीच इतना कम गैप था कि यह समझना ही मुश्किल था कि बॉल पहले बैट से लगी थी या फिर सीधा पैड्स पर। इस मोमेंट पर लगभग सभी प्लेयर्स कंफ्यूज थे, लेकिन यहीं से शुरू होता है एमएस धोनी का असली मैजिक। विकेट के पीछे खड़े धोनी को पूरा यकीन था कि बॉल पहले पैड्स पर लगी है और सीधा स्टंप्स को हिट कर रही है। उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए रिव्यू लेने का इशारा कर दिया। लेकिन कमी थी तो बस डीआरएस की, क्योंकि 2017 के टाइम आईपीएल में डीआरएस नहीं हुआ करते थे। लेकिन अगर होते तो ऑब्वियसली फैसला धोनी के फेवर में ही जाना था, क्योंकि जैसे ही रिप्ले में बॉल ट्रैकिंग दिखाई गई, तो हॉकाई ने दिखाया कि बॉल सीधा मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। नंबर 2, अब इस इंसिडेंट को देखिए।
इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि विकेट के पीछे एमएस धोनी की आंखें किसी एक्सरे कैमरा से कम नहीं थी। बात इंडिया और श्रीलंका के मैच की है, जहां क्रीज पर दिलशान मुनावरा बैटिंग कर रहे थे और तभी जसप्रीत बुमराह की एक तेज बॉल बैट्समैन को बीट करते हुए सीधा एमएस धोनी के ग्लव्स में चली जाती है। वैसे आपको बता दूं कि इसी मैच में इस मोमेंट से थोड़ी देर पहले एमएस धोनी ने एक और जबरदस्त डीआरएस लिया था, जिसकी बात हम इस वीडियो के पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जरूर चेकआउट करिएगा। अब वापस आते हैं इस मोमेंट पर। मैदान में किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बॉल ने बैट का किनारा लिया है या नहीं, ना बॉलर को, ना अंपायर को और ना ही किसी बाकी प्लेयर को। लेकिन विकेट के पीछे खड़े एमएस धोनी को पूरा यकीन था कि बॉल बैट से टच हुई है। इसीलिए उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत रिव्यू लेने का इशारा कर दिया। और जैसे ही थर्ड अंपायर ने अल्ट्रा एज चेक किया तो सच में बैट के पास एक साफ स्पाइक दिखाई दी। अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और दिलशान मुनावरा को आउट दे दिया गया। और एक बार फिर से धोनी की जजमेंट बिल्कुल सही निकली। नंबर 1, जितना आईक्यू डीआरएस के लिए चाहिए उसे कई गुना ज्यादा किसी मैच की सिचुएशन को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होता है। पर यह काम एमएस धोनी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तभी तो उन्होंने ये सारे मैचेस लास्ट ओवर में जाकर फिनिश किए थे। लेकिन ये देखने से पहले क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।